आज है 8 अक्टूबर 2023, दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 10 न्यूज को। एमपी में सीएम शिवराज सिंह के नाम पर सस्पेंस, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं दिया टिकट। जनता के सामने इमोशनल हो रहे हैं मुख्यमंत्री। चुनाव के मैदान में चेहरे की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। हालांकि इस बार के चुनाव में यह साफ नहीं है कि अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनेंगे या नहीं। इस सवाल के बीच शिवराज सिंह चौहान के दिल की बात लगातार सामने आ रही है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार सीएम शिवराज सिंह प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जनता को संबोधित करते हुए इमोशनल हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जनता से ही पूछ रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना चाहिए या नहीं। कभी बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। कभी जनता से पूछते हैं कि उन्हें आगामी चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। वहीं कभी जनता से ये सवाल कर देते हैं कि उन्हें सरकार ने अच्छे चलाई या नहीं, फिर सीएम बनना चाहिए कि नहीं। बीजेपी केंद्रीय ने फाइनल नहीं किया शिवराज सिंह का टिकट। जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है, शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ इमोशनल कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। एक बार नहीं फिर अपने भविष्य का फैसला उन्होंने जनता की अदालत पर छोड़ दिया है। उन्होंने एमपी के ढिंढोरी में पूछा है कि उन्हें दोबारा सीएम बनना चाहिए या नहीं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का टिकट भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उनके लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम पद का चेहरा भी उन्हें नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब 5 रुपये मिलेगा भरपेट खाना। सीएम शिवराज सिंह ने की भोजन वाहनों की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को मजदूर और जरूरतमंदों को उनके कार्यस्थल के नज़दीक 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल रसोई योजना के तहत भोजन वाहनों की शुरुआत की। भोजन वाहनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबों को भगवान मानते थे और उनकी प्रेरणा से ऐसे लोगों की सेवा के लिए मध्य प्रदेश में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह ने आगे कहा कि गरीब लोग अब रियायती दरों पर भोजन खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों और अन्य जरूरतमंदों नागरिकों को इस योजना के माध्यम से उनके कार्यस्थल के पास भरपेट भोजन मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काम के लिए शहरों में आने वाले मजदूरों की दैनिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है, लेकिन अब उन्हें अपने कार्यस्थल पर केवल 5 रुपये में ताज़ा भोजन मिलेगा, जिससे उनके पैसे और समय की बचत होगी। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक मिलेगा खाना। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था की है। अनुदान युक्त भोजन योजना के तहत 7 फरवरी 2017 को जिला मुख्यालय और 6 प्रमुख धार्मिक स्थानों सहित 56 केंद्रों पर शुरू की गई थी। आधिकारिकों के मुताबिक फिलहाल 166 ऐसे केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जबकि 25 मोबाइल फूड वैन शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य वाहनों की भोजन को गर्म रखने की सुविधा 5 रुपये में प्रति दर थाली हर दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदान की जाएगी। प्रत्येक वाहन की कीमत लगभग 25 लाख रुपये है। ऐसे भोज वाहन भोपाल में 3, इंदौर में 4, ग्वालियर और जबलपुर में 2 और 12 नगर निगमों और 2 औद्योगिक शहरों पीथमपुर और मंडीदीप में एक संचालित होंगे। अधिकारियों ने कहा कि धीरे धीरे ऐसे मोबाइल फूड सेंटर 20,000 से अधिक आबादी वाले 68 नगर निकायों में शुरू किए जाएंगे। मंत्री श्री चौहान ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा एशियन गेम्स 2023 में 100 पदक जीतने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 100 पदक जीतने पर खिलाड़ियों और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐतिहासिक गौरवमयी क्षण है। भारतीय खिलाड़ियों ने हंगझोउ चयन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए इस बार 100 पार की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतवासियों का यह सपना भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जुनून से साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का यह कीर्तिमान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कीर्तिमान में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उल्लेखनीय है कि 19वें एशियन गेम्स, जो कि हंगझोउ चाइना में 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक होगा, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल के खिलाड़ी श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने राइफल विधा में 2 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक, इस प्रकार कुल 4 पद अर्जित किए। खिलाड़ी श्री ऐश्वर ने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। सुश्री आशी चौकासे ने राइफल विधा में 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक, इस प्रकार कुल 3 पदक अर्जित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 6 दिनों में 5 बयान। आखिर क्या है मामा के मन की बात। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। स्वभाव में लगातार भावुक हो रहे हैं। बातों बातों में ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अटकलों का बाजार गरमा जाता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी ने उन्हें विदाई का संकेत दे दिया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में सभा लेते हैं तो विकास की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन शिवराज को भुला देते हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार ने यह किया। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 6 दिनों में दिए
5 बयान वायरल हो रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर सीहोर के लड़कुई में कहा कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। 3 अक्टूबर सीहोर के ही बुधनी में पूछा मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहाँ से लड़ूं या नहीं। 4 अक्टूबर बुरहानपुर में कहा कि मैं देखने में दुबला पतला हूँ पर लड़ने में तेज हूँ। 5 अक्टूबर में जबलपुर में मोदी की मौजूदगी में पूछा बताओ मैं सरकार अच्छे से चलाई या नहीं। 6 अक्टूबर सीहोर में जनता से पूछ लिया मैं अच्छी सरकार चला रहा हूँ या बुरी, मामा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं। एमपी इलेक्शन सीएम फेस के सवाल पर अनुराग ठाकुर बोले हर पार्टी की अपनी रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 79 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी बीच एमपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। कटनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस बात पर जवाब दिया कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसा जाना है, चेहरे के साथ जाना है या बिना चेहरे के साथ जाना है या कब चेहरे की घोषणा करनी है। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेंगी। अब फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का टिकट दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कमलनाथ बोले कांग्रेस 6-7 दिन बाद जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। भोपाल 7 अक्टूबर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जहां 3 सूचियां जारी कर अब तक 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस की सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस बीच शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस चुनाव अभियान समिति बैठक हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन बैठक से बाहर निकलने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इन कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पहली सूची 6-7 दिन बाद आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और मुंशी प्रेमचंद को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल 8 अक्टूबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दोनों महान विभूतियों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र नमन किया।